सितंबर 2023 गुआना वेनेजुएला के एक टाउन में जोसेफ पार्कर नाम का आदमी जो काम करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है, अचानक उसका एक ऐसी स्पिरिट से सामना हो जाता है जो कि वेनेजुएला में एक कही जाने वाली अर्बन लेजेंड है। ऐसा कौन सा अर्बन लेजेंड है जिसका आमना सामना। और जब जोसेफ पार्कर ने अपनी फैमिली वालों को ये सब चीज बताई तो उनके भी ये सब चीज सुनने के बाद होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक उनके परिवार में जोसेफ के किसी ने भी इस तरह की अर्बन लेजेंड को देखा नहीं है। तुम लोग को नहीं पता कि अर्बन लेजेंड कौन होते हैं कौन नहीं होते, तो बता दूं कि अर्बन लेजेंड वो स्पिरिट होती है जो आसपास के जो टाउन होते हैं, आसपास का जो विलेज होता है, आसपास का जो इलाका होता है, वहां पे काफी ज्यादा एक स्पिरिट होती है जो काफी ज्यादा प्रचलित होती, काफी ज्यादा फेमस होती है। तो उसी तरह की एक स्पिरिट जोसेफ पार्कर को भी मिली जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पर एक ऐसा हॉरर मिस्टीरियस वीडियो इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलती रहती है। चलिए स्टोरी आज की स्टार्ट करते हैं। ये समय था जब जोसेफ पार्कर की शादी हो चुकी थी, और शादी होने के बाद कम से कम 1 साल हो चुके थे जोसेफ पार्कर और उसकी वाइफ मेलोनी पार्कर के बीच। और जब जोसेफ पार्कर की शादी हुई थी वो एक या 2 साल के अंदर अंदर जो जोसेफ पार्कर का एक छोटा सा बेटा भी हो गया था, जो कि उसकी उम्र तकरीबन, जब जोसेफ पार्कर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था तो उनके जो बेटे की उम्र थी तकरीबन 5 साल के आसपास थी। जोसेफ पार्कर जो अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आईटी कंपनी में काम करते थे, और ऐसे ही वो काम करते थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया, जो 17 सितंबर 2023 को जब जोसेफ पार्कर अपने काम की तरफ जाते हैं और सारा अपना काम खत्म करने के बाद, बाइंड अप करने के बाद घर की तरफ लौट रहे होते हैं, और जो उनके ऑफिस और घर के बीच का जो रास्ता है वो एक जंगल से बीच से होते हुए गुजरता है। जोसेफ पार्कर हमेशा उस रास्ते से होते हुए जाते थे, लेकिन जो 17 सितंबर 2023 का जो दिन था, उस दिन जोसेफ पार्कर को कभी ऐसा नहीं विश्वास था कि उनका एक ऐसी स्पिरिट से भी सामना होगा जो उनके आसपास के टाउन, जो विलेज में एक अर्बन लेजेंड कही जाती थी। दोस्तों, जब जोसेफ पार्कर अपने काम करने के बाद घर की तरफ लौट रहे होते 6 बजे के आसपास शाम के, तो जैसे ही जोसेफ पार्कर उस जंगल से गुजर रहे होते अचानक एक रोती हुई लेडी की आवाज सुनाई देती है। जोसेफ पार्कर जब पीछे मुड़ के ऐसे देखते हैं कि कौन है कौन नहीं है, तो जोसेफ पार्कर देखते जो वो लेडी है व्हाइट कलर के क्लाउन में खड़ी है, कपड़े में, और उसने अपना चेहरा पूरा इस तरफ से मोड़ रखा है, बस उसका जो बैक वाला हिस्सा सिर्फ वही दिख रहा था। जोसेफ पार्कर ने सोचा कि सुनसान रास्ता, जंगल, और ये लेडी आखिर यहाँ पे कर क्या रही है। उसने सोचा कि शायद इस लेडी को कोई हेल्प चाहिए हो, या कोई यहाँ से राइड चाहिए, मैं आगे तो छोड़ दूंगा। जाके इसने ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जोसेफ पार्कर ने जाके उस लेडी से पूछा कि आपको कोई हेल्प चाहिए नहीं चाहिए। दूर से तो जोसेफ पार्कर ने आवाज दिया, सुनिए आपको कोई हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, तो वहां से तो कोई रिप्लाई नहीं आया उस लेडी का। तो जोसेफ ने सोचा कि क्यों ना मैं आगे जाके पूछ लूं, शायद जो लेडी है वो थोड़ा शाय टाइप की हो, शायद इसलिए मुझसे बात ना कर रही हो। तो उसने ये सब चीज सोचने के बाद आगे गया, उससे मदद मांगी। जब उसने ये सब चीज पूछी उस लेडी से, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और जब लेडी ने उसको ऐसे मुड़ के देखा, जोसेफ पार्कर की हालत खराब हो गई, क्योंकि उस लेडी का फेस ही नहीं था, सिर्फ सफेद कलर के जो दांत होते हैं उसके सिर्फ वही चमक रहे थे, और पूरा का पूरा शैडो ही उसका फेस था। जोसेफ ने जैसी ये चीज देखी वो तुरंत भागा, अपनी बाइक उठाई और जितनी रफ्तार में भगा सकता था उसने अपनी बाइक को भगाया और अपने घर जाके पहुंच गया। घर जब वो गया तो उसकी जो फैमिली थी, उसकी वाइफ थी, उसकी मदर थी, जब उन्होंने देखा जोसेफ को कि जोसेफ इतना डरा हुआ क्यों है, पसीने से जोसेफ तरबतर हो रखा था और उसके चेहरे पे अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था उसने ऐसी कौन सी भयानक चीज देख ली जिसके बाद जोसेफ की ये हालत हो गई। जब उसकी फैमिली ने ये सब चीज देखी, जोसेफ को अंदर बुलाया, उसे थोड़ा शांत किया, देन उससे पूछा कि तुमने ऐसी कौन सी चीज देख ली, तुम्हारी इतनी हालत खराब हो रही है, तुम्हें पसीने आ रहे हैं, तो और तुम्हारा शक्ल भी ऐसा लग रहा है, रंग उड़ रखे तुम्हारी शक्ल की। तो ये सब जो चीज हुई थी जोसेफ के साथ, तो जोसेफ ने ये सारी चीजें अपनी फैमिली और अपनी वाइफ को ये सब चीज बताई।
कि मैं ऑफिस से घर लौट रहा था उस जंगल के बीच में, और मेरे को रोड पे एक लेडी मिली और मैंने उससे मदद के लिए मैंने पूछा, तो मैं जैसे उस लेडी ने अपना इस तरफ मुंह घुमाया तो मैंने देखा उस लेडी का चेहरा ही नहीं था। तो जोसेफ की जो मम्मी थी वो समझ चुकी थी कि इसका जो सामना किससे हुआ है। तो जोसेफ की जो मम्मी थी बताया कि बेटा तुम्हारा सामना ला सियोना नाम की एक अर्बन लेजेंड से हुआ है। तो जोसेफ की जो मम्मी होती है पूरी की पूरी जो इस अर्बन लेजेंड की कहानी सुनाती है, कि बताती है कि जो ला सियोना नाम की जो अर्बन लेजेंड है बेटा, वो हमारे यहाँ की एक अर्बन लेजेंड है। और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने अपने बचपन में भी कहानी सुनी थी, लेकिन हमारी जो मम्मी थी हमें ये बताया था कि ये ऐसे ऐसी होती है और इसका चेहरा भी ऐसा होता है जैसे तुमने बताया, सेम हमारी मम्मी ने ऐसी कहानी सुनाई थी। लेकिन तुम तो बता रहे हो तुमने ऐसी चीज़ देखी है पहली बार। उनकी मम्मी ने बताया कि हमने अभी तक बचपन में बस कहानी सुनी थी, अपने रियलिटी में कभी देखा नहीं था ला सियोना नाम के अर्बन लेजेंड को। लेकिन तुम बता रहे हो कि तुमने ये चीज देखी है। जब उसकी मम्मी ने ये चीज बताई कि बेटा जो वो अर्बन लेजेंड है, जो स्पिरिट है ला सियोना, वो सिर्फ आदमियों को ही अपना शिकार बनाती है, और उन आदमियों को जिनका शादी के बाद कोई ना कोई अफेयर होता है। जब ये सब चीज जोसेफ सुनी मेरा तो कोई अफेयर ही नहीं है, तो ये जो स्पिरिट है मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। ये सब चीज जब जोसेफ सोच ही रहा था, उसकी मम्मी ने पूछा, उसकी वाइफ ने पूछा कि तुम्हारा कोई किसी से अफेयर तो नहीं है, अगर है तो अभी बता दो, हम उससे बचने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं बेटा। क्योंकि हमने जहां तक कहानी में सुना है कि जो ला सियोना नाम की जो स्पिरिट है वो किसी ऐसे इंसान को, आदमी को नहीं पकड़ती है, ना उसका पीछा करती है। ये सब चीज जोसेफ ने बताई नहीं मम्मी, नहीं वाइफ, अपनी वाइफ को, कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई अफेयर नहीं किसी से। और जो उसकी वाइफ और उसकी मॉम थी वो फैमिली फंक्शन अटेंड करने के बाद सुबह आने वाली, तो उन्होंने पहले ये सब चीज बता दी थी जोसेफ को ये सब चीज थोड़ी सही लगी, उसने वो सब चीज भुला दिया जो उसके साथ हुआ था। रात के तकरीबन 2 बजते हैं, उसे अचानक से फिर से गेट के बाहर से किसी के फिर से वही रोने की आवाज आती है, फिर से वही चीज सुनाई देती है कि मेरी मदद करो। जैसे ही जोसेफ ये चीज देख के उठता है और देखता है खिड़की खोल के कि सामने फिर से वही व्हाइट कलर के क्लाउन में वही लेडी खड़ी हुई है, लंबे बाल, व्हाइट कलर का क्लाउन, सेम वही चीज, आवाज भी सेम। कि जोसेफ जो होता है वो देखता है कि जाके कि कौन है कौन नहीं है, गेट खोल के देख लेता हूँ। लेकिन उसको फिर याद आता है कि उसकी मम्मी ने कहा था कि बेटा गेट मत खोलना, अगर तुम्हें फिर ऐसी आवाज कोई सुनाई दे गलती से भी, ना ही कोई उसका रिस्पॉन्स देना। तो जोसेफ ने इन सब चीजों को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया और उसने ऐसे ही किया। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, गेट को ऐसे ही बंद रहने दिया। और सुबह अपने गेट की चौखट पे देखा कि कुछ राख पड़ी हुई है। जैसे ही उसने गेट खोल के ये जो राख थी इसके बारे में अपनी पूरी फैमिली को कॉल करके बताई, तो उसकी फैमिली तुरंत दौड़ते हुए घर आई और ये सब चीज देखी। और जो उनके गांव में सबसे पुरानी एक अम्मा थी उनको बुलाया, उनको ये सब चीज दिखाई। तो जो उनकी अम्मा थी उन्होंने बताया कि अच्छा रहा बेटा तुमने रात को गेट नहीं खोला, अगर तुम रात को गेट खोलते तो ये जो स्पिरिट थी ये तुम्हें अपने साथ ले जाती। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम बच गए। जब ये सब चीज अम्मा बताती है जोसेफ के पूरे परिवार को, जोसेफ को, तो काफी ज्यादा वो सदमे में चले जाते हैं। ये तो अभी तक नहीं पता कि वो जो स्पिरिट थी उसने जोसेफ का पीछा क्यों किया, क्योंकि उसका कोई अफेयर तो था नहीं। ये चीज अभी भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि जो ला सियोना थी उसने सिर्फ उसी इंसान को क्यों छोड़ा और उसी इंसान का पीछा भी क्यों किया जिसका कोई अफेयर नहीं था अभी तक। दोस्तों अगर तुम लोग को कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना तुम लोग का क्या ओपिनियन है ला सियोना इस अर्बन लेजेंड के बारे में। मिलते हैं ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।